Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल द लीगल प्लेबुक। आज हम साइंटिफिक रिसर्च मेथड देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। साइंटिफिक रिसर्च मेथड फ्रॉम द कॉर्नस्टोन ऑफ द इंक्वायरी इन ऑल scientific disciplines. They are defined by the set of essential characteristics that distinguish them from distinguish करता है किससे, कैजुअल और एनिसिडल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एनिसिडल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कैजुअल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या करता है, डिफरेंस करता है, वो आगे हम देखेंगे। बिलो इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इलेबोरेशन ऑन ईच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट हैफाजर्ड। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हैफाजर्ड नहीं है। इट इज़ एन मेथोडिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मेथोडिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इट साइंटिफिक है ना, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा ही। इट बिगिंस विद द आइडेंटिफाइंग और रिसर्च प्रॉब्लम। स्टार्ट कहाँ से होता है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक जो साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी। सबसे पहले हम रिसर्च के लिए क्या करेंगे, प्रॉब्लम सर्च करेंगे, प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे, प्रॉब्लम से स्टार्ट आउट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय थ्रू रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स है उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो रहते हैं, रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर रहते हैं, वो वेबसाइट्स पे से, और लिटरेचर, हम जो लिटरेचर रहते हैं उसको क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे और रिसर्च क्वेश्चंस तैयार करेंगे। उसके बाद डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज, क्या डिज़ाइन करेंगे, अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे। हमको डाटा कलेक्ट करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर हमको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, क्या नीड है उसके ऊपर हमको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो डाटा कलेक्शन होना चाहिए। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सबसे लास्ट में हम उसको सब तरह से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इंश्योर्स दैट, जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है इंश्योर क्या करता है, दैट ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस वन। मतलब क्या है, वन स्टेज इन डिपेंड अपॉन अनदर स्टेज। मतलब जो आगे आगे है वो वन स्टेज डिपेंड्स अपॉन दी जो नेक्स्ट स्टेज है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर एक भी स्टेप हमने क्या किया, हमने एक भी स्टेप क्या किया, नहीं किया, और फुलफिलमेंट नहीं हुई, तो क्या होगा, आगे के स्टेप में हमको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए क्या बोला है, द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। साइंटिफिक जो रिसर्च मेथड्स है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। हमने क्लिनिकल में भी देखा था कि जो साइंटिफिक रिसर्च मेथडोलॉजी में हम हमको स्टेप्स में नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इंश्योर्स दैट ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन प्रीवियस वन पे डिपेंड होता है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स अ मीनिंगफुल टू ओवरऑल फाइंडिंग्स। कॉन्ट्रीब्यूट क्या करता है, मीनिंगफुल ओवरऑल फाइंडिंग जो हो वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, इन मेडिकल स्टडी, जो मेडिकल स्टडी है, रिसर्चर्स है, मैं स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस। जो मेडिकल स्टडी है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेडिकल स्टडी में स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस दैट अ सर्टेन ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर। द स्टडी design will systematically test this hypothesis using a controlled methodology. उसके बाद इम्पेरिकल आएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी देखा। सिस्टमेटिक में साइंटिफिक रिसर्च में फर्स्ट जो है सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वे है। सेकेंड जो है क्या हो, इम्पेरिकल है। इम्पेरिकल में क्या देखेंगे हम, आपको समझ आया, जो है साइंटिफिक सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी में एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एग्जाम्पल में लिया मेडिकल स्टडी जो रहता है रिसर्चर्स में स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस दैट इज सर्टेन ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर। द स्टडी डिजाइन विल सिस्टमेटिक होगा, वहाँ पे सिस्टमेटिकली टेस्ट विद द हाइपोथेसिस यूजिंग अ कंट्रोल्ड मेथोडोलॉजी। जो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा वैसे ही जाएंगे वो। उसके बाद क्या है, जो इम्पेरिकल है, इम्पेरिकल में क्या देखेंगे, इम्पेरिकल एविडेंसेस इज द डाटा that is obtained through the observation and experimentation। यहाँ पे क्या बोला है,
इम्पेरिकल जो रहता है, एविडेंस जो रहता है इज द डाटा, हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, इज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट थ्रू, उसको हम इम्पेरिकल बोलेंगे। साइंटिफिक रिसर्च रिलाइज हेविली ऑन सच एविडेंसेस, साइंटिफिक रिसर्च जो है हेविली इम्पेरिकल मेथड पे डिपेंड करता है रादर दैन ऑन ओपिनियंस और थेराटिकल स्पेकुलेशन। जो थेराटिकल स्पेकुलेशन है, थेराटिकल से ज़्यादा यहाँ पे किस पे रिलाय हुए हैं, एक्सपेरिमेंट पे रिलाय, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट करके रिलाय हुए। उसके बाद द यूज ऑफ एम्पिरिकल मेथड अलाउज द रिसर्चर्स टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। यूज ऑफ एम्पिरिकल मेथड क्या बोलता है, रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करो इन द रियल वर्ल्ड सेटिंग और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। जो है सेटिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट की तरफ, एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए वो क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, लीडिंग टू द फाइंडिंग्स दैट कैन बी अ सस्टेनेबल। उसके बाद एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, अ साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हमें कंडक्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग को कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। सब्जेक्ट्स इन द कंट्रोल सेटिंग एंड द रिकॉर्ड मेजरेबल डाटा, क्या करेंगे, कैसे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हम क्या है वो डाटा क्या करेंगे, लिख के बता देंगे, उसको हम रिटर्न में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव है, थर्ड वन जो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर्स दैट द पर्सनल बायस, ऑब्जेक्टिविटी जो रहता है वो पर्सनल बायस हो सकता है, वो इमोशंस और preconceived notions of the researchers do not influence the outcome of the study. Scientific research aims to discover the facts and truths that are not skewed by the subjective perspective. This is the achieved through the careful methodological design, peer review, and transparency in the report. Example, in the social science research, surveys and questionnaires are designed neutrally to the avoid leading question that might sway participation in the responses. उसके बाद रिप्लिकेबल और रिप्रोड्यूसिबल, रिप्लिकेबल और रिप्रोड्यूसिबल बोल सकते हैं उसको, रिप्लिकेबल also known as an reproducible. A hallmark of credible scientific research is its reproducibility. क्या बोला है, हॉलमार्क ऑफ क्रेडिबल साइंटिफिक रिसर्च इज इट्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी. अदर रिसर्च शुड be able to replicate the study under the similar conditions and arrive at the comparable results. This allows for the validation of the findings and ensures the reliability. Example में क्या होगा, if a physics experiment जो है demonstrates a new property of light, researchers in different labs must be able to replicate the experiment and observe the same phenomena. जैसे हम रिप्लिकेबल में लॉ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यू लॉज आए हैं कि आईपीसी जो है रिप्लिकेबल किससे हुआ, बीएनएस से हुआ। जो ओल्ड लॉज थे वो उसको हम रिप्लेस कर दिए बीएनएस से, वैसे ही रिप्लिकेबल में होगा। उसके बाद फिफ्थ में क्या होगा, वेरीफाइबल। उसमें क्या होगा, साइंटिफिक नॉलेज मस्ट बी ओपन टू वेरिफिकेशन। साइंटिफिक नॉलेज जो है वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ओपन। क्यों ओपन होता है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो कॉपी है तो वो क्या होगा, रिजेक्ट होता है। दिस मीन्स द डाटा, प्रोसीजर एंड फाइंडिंग शुड बी एक्सेसिबल फॉर स्क्रूटिनी के लिए क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। टेस्टिंग एंड द कंफर्मेशन बाय द अदर्स इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, वेरीफाइबल reinforces the trustworthiness of the research processes. For example, a research paper in the scientific journal often includes raw data or appearances to allow others to verify the findings को किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो क्या कर सकते हैं, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि डाटा क्या हुआ है, कॉपीड है डाटा। ओके, उसके बाद और एआई जनरेटेड है। उसके बाद क्या होगा, सिक्स्थ वन इज एन लॉजिकल एंड रैशनल। लॉजिकल एंड रैशनल जो है, द रिसर्च प्रोसेस मस्ट फॉलो द लॉजिकल रीजनिंग। जो रिसर्च प्रोसेस है हमको लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। एंड कंक्लूजन मस्ट फ्लो लॉजिकली फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड and the analysis performed. Assumption should be clearly stated that the ground in the rational argumentation. ये वो लॉजिकल एंड रैशनल। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या लेंगे यहाँ पे,
एग्जाम्पल में, इफ द स्टडी कंक्लूड्स दैट द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी लेट rise in literacy rates, it should be clearly show that causal links and supporting data. वहाँ पे क्या होगा, causal links and supporting data वहाँ पे होना चाहिए. critical and analytical, critical analysis होना चाहिए वहाँ पे, लास्ट में critics होना चाहिए. scientific research involves the breaking complex problems into the smaller components, analyzing each systematically and evaluating the relationship between variables. It requires a critical mindset that the question assumptions, evaluate the evidences and considers अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन. क्या बोला है क्रिटिकल एनालिसिस में, हमको क्या करना है कि इवॉल्यूट करना है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. इट रिक्वायर्स अ क्रिटिकल माइंडसेट. क्रिटिकल माइंडसेट में क्या होगा, हमको वो अप्लाई करके हमको क्रिटिक्स ढूंढना है वहाँ पे, क्वेश्चंस अजम्पशंस देखना है, इवैल्यूएट द एविडेंसेस देखना है, कंसीडर्स द अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन देखना है. एग्जांपल में क्या होगा, एन इकोनॉमिस्ट माइट क्रिटिकली एक्सेस वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लेशन एंड नॉट सिंपली एक्सेप्ट वन प्रिवेलिंग थ्योरी. सिंपली हम किसी की थ्योरी अप्लाई मतलब प्रिवेल नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हम उसको क्रिटिकली एनालाइज ना करें, वैसे ही. उसके बाद 8 जो है प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्ट करना है हमको. साइंटिफिक रिसर्च ऑफन एम्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर occurrences or behaviors based on the observed patterns. Predictive power is one of the most practicable outcomes of the successful scientific study as it allows the planning, control and intervention. क्या बोला है कि प्रेडिक्टिव जो है साइंटिफिक रिसर्च ऑफन एम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. फ्यूचर को क्या करता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है अकरेंस और बिहेवियर्स बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्व पैटर्न्स. प्रेडिक्टिव पावर्स इन वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल आउटकम, ये जो प्रेडिक्टिविटी है उसको बोला है. एग्जाम्पल में, क्लाइमेट मॉडल्स आर बिल्ड on the scientific research and used to predict the future climate conditions based on the current environment trends. उसके बाद 9th में क्या बोला है, इथिकल. इथिकल में क्या बोला है, इथिकल कंसिडरेशन आर द सेंट्रल टू द साइंटिफिक रिसर्च स्पेशली व्हेन द ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट आर इन्वॉल्व. इथिकल कंसिडरेशन हम क्या बोला है, सेंट्रल टू द साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर है. स्पेशली कहाँ पे है, ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्टिव और इन्वॉल्व है वहाँ पे. Researchers are expected to obtain informed consent, ensure confidentiality, avoid harm and report findings honestly. क्या बोला है, इथिक्स हमको आना चाहिए. इथिक्स में हम जब रिसर्च कर रहे हैं किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए, यो ध्यान रखना होगा. एग्जाम्पल में, मेडिकल रिसर्चर मस्ट फॉलो द इथिकल प्रोटोकॉल्स अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स IRBs बिफोर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स. सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं जो है किसी भी एनिमल पे हम अप्लाई करते हैं, तब हमको ध्यान रखना है एनवायरनमेंट का, ह्यूमन बीइंग्स का और एनिमल्स का, ये इथिकल में बोला है. उसके बाद 10 जो है लास्ट वन, कंट्रोल. To establish cause and effect relationship, scientific research often involves controlling variables. This means isolating the factors being the studied to minimize the impact of external influences. जो controllable है, minimum क्या करना है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है उसको मिनिमम करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ लैब सेटिंग, अ बायोलॉजिस्ट माइट control temperature, light and other environmental factors to study the growth of bacteria under the specific conditions. कंट्रोल होना चाहिए.